ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 31। डेट है हमारी 5 फरवरी 2021। टॉपिक हमारा चल रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर मेरा नाम लिखना है। तो लेसन हमारा चला था राज्य शासन कैसे काम करता है। हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा, विधायिका के बारे में पढ़ा, विधानसभा के बारे में पढ़ा, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने राज्य की शासन प्रणाली के बारे में जाना। आज हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको पता है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। जिस दिल्ली में हम रहते हैं वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी और भी केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में, जिनके बारे में हम जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं। आपको बार बार बताया जाता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य पहले 7 थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन एक और ऐड हो गया, उसमें 2 और ऐड हो गए हैं। तो एक कम, पहले 7 थे तो अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक बना दिया गया है, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को। और 2 जो ऐड हुए हैं वो जम्मू और लद्दाख। तो ये आपको सबको याद रखना। जैसे लद्दाख ये दे रखा है, जम्मू कश्मीर ये भी है, फिर दादर और नगर हवेली, दमन दीव ये दे रखा है, पुडुचेरी दे रखा है, दिल्ली दे रखा है, चंडीगढ़ दे रखा है। ये हमारी यूनियन टेरिटरीज़ या केंद्र शासित प्रदेश हम इनको बोलते हैं। राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। जो हम प्रधानमंत्री चुनते हैं वही शासन चलाते हैं। वो अपना एक राज्यपाल नियुक्त करके केंद्र शासित प्रदेशों में भेज देती है, वहाँ पर वो उसका कार्यभार संभालता है। कई जगह पर इलेक्शन होते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जैसे हमारी दिल्ली में। परंतु दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा ही मतलब मुख्यमंत्री भी हैं यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा भी है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर जो सरकार है वो नहीं बनती है, वहाँ पर राज्यपाल का शासन चलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करता है। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के तौर पर दोबारा से कब परिभाषित किया गया, तो 1992 में। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका है। यहाँ पर हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, विधानसभा इसका मंत्रिमंडल और कार्यपालिका दिल्ली की है। तो ये आपको राज्य में जो हमने पढ़ा था उससे आपको इससे पता चल जाएगा। लेकिन विधानसभा तो है दिल्ली में, पुडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन जो नियंत्रण किसका होता है, लेकिन इनकी शक्तियाँ सीमित हैं। नियंत्रण किसका होगा, राज्यपाल का, उपराज्यपाल का। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। मतलब कोई भी कुछ भी कानून अगर उनको बनाने को स्पेशल बनाना होता है तो उस पर उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है, विचार और स्वीकृति चाहिए। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति उस पर विचार करेंगे और फिर अपनी स्वीकृति देंगे, नहीं अगर उनको सही लगेगा तो वो मना भी कर देंगे। तो ये था हमारा केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी। एक है अभी मैंने बताया था, चंडीगढ़ है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो ये 8 हैं। और कौन सा बच गया, 8 इसमें दे रखे हैं, जो रेड पेन से दे रखे हैं वो 8 हैं। ये 8 इसमें दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए स्टेट और यूटी की बाउंड्री इस निशान से, ये जो मैप है ये आपको देखो कैसे हाईलाइट कर रखा है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जो हैं वो रेड पेन से बनी हुई हैं। ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये रेड इंक से बनी हुई हैं, ये देखें आप। फिर स्टेट और यूटी की बाउंड्रीज़ हैं वो ग्रे कलर की पेन से बनी हुई है। ये सारी जो बाउंड्री मैप के अंदर बनी है ये। फिर कंट्री और कैपिटल की जो बाउंड्रीज़ हैं वो ये बनी हुई हैं ऐसे, जैसे दिल्ली की बनी हुई है। और जो यूटी हैं वो ब्लैक से बना रखे हैं, डॉटेड। तो ये यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का मतलब है
केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासन मतलब जिस पर केंद्र का नियंत्रण हो, जिसे केंद्र सरकार चलाती है। केंद्र सरकार मतलब प्रधानमंत्री चलाते हैं जिसको, तो इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी, 3 हैं केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिन पर वहाँ की विधानसभा होती है, मुख्यमंत्री होता है और बाकी केंद्र सरकार चलाती है। अब ये आपको एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपको दिया गया है, एक आपको वर्ग पहेली दी गई है और इस वर्ग पहेली में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं जो आपको ढूंढने हैं। तो पहला इसमें दे रखा अंडमान निकोबार द्वीप, दूसरा एक दिल्ली भी दे रखा है। 2 मैंने बता दिए हैं, बाकी आपको ढूंढकर खुद करनी है, ये आपको स्वयं करना है। तो आप ये वर्ग पहेली बनाएंगे अपनी कॉपी में और फिर आपको इसमें से नाम ढूंढने हैं। अब एक्टिविटी दे रखी है, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक के नाम अपने परिवारजनों की अथवा अध्यापक की सहायता से पता करके लिखने हैं। ये आपको स्वयं करनी है। आप सर्च करेंगे और उनके नाम लिखेंगे। सभी यूनियन टेरिटरीज़ के उपराज्यपाल के नाम आपको लिखने हैं। एक्टिविटी सेकंड है, दिल्ली की अपनी विधानसभा है। भारत के ऐसे और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभा उनके नाम लिखे। तो मैंने बताया आपको पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, तो ये आपको मैंने बता दिया है। और आपको ये जो वर्कशीट है इसका उद्देश्य ये है कि आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं और कहाँ पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों होते हैं। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री भी होंगे और उपराज्यपाल भी होंगे। बाकी जो बच गए 5, वहाँ पर उपराज्यपाल ही होते हैं और जो उपराज्यपाल है वो केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया होता है। वो किसी एक ऐसे बंदे को जो उस लायक हो किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को चलाने के लिए, उनको वो राज्यपाल बनाकर भेज देते हैं और वो वहाँ का काम देखते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट, केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी। आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए अपनी दिल्ली के बारे में, आपको और अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी आप खुद इतना बताया जा रहा है वर्कशीट में, उतना आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सुन लेंगे आप सभी, वीडियो देख लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की हमारी वर्कशीट में इतना ही।